एवरीवन, अब मैं फिर जा रही हूँ पानीपत। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अमृता एंड आई एम गोइंग फॉर द प्रैक्टिकल्स, जो मैंने कल ऑलरेडी समझा दिया था सबको। तो इट्स 5:35 मे बी एंड आई एम नॉट लेट टुडे, वी विल रीच ऑन टाइम। और कल ऑल ऑफ सडन मुझे अचानक ही पता चला कि भाई कितने सारे प्रैक्टिकल्स और वो चीज़ें, लेसन प्लान, चार्ट्स मुझे बनाने हैं। एंड ऑल ऑफ सडन मेरे को इतना टाइम लगा उसे बनाने में, कंप्लीट करने में। इतना हेक्टिक हो गया था चीज़ें, और मैं इस वजह से शूट भी नहीं कर पाई, बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक शूट नहीं हुआ। तो लेट्स होप आज थोड़ा मैं शूट कर पाऊँ और मेरा प्रैक्टिकल्स अच्छा जाए। प्रे फॉर मी। थैंक यू सो मच। So finally I am here at ISBT and it's almost 11:03. तो अभी जाते हैं नीचे और देखते हैं कि भाई बस है नहीं है अभी अवेलेबल एंड ऑल थिंग्स अपनी फिगर आउट करते हैं। देन स्टे ट्यून विद मी। सो दिस इज़ द क्लास रूम जहाँ पे हमने प्रैक्टिकल्स दिए। ये जितने भी दिख रहे हैं आपको स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअली प्रैक्टिकल 3 दिन का था। वी आर हियर एट द लास्ट डे। तो आपको जो बंदा दिखाई दे रहा है, ही इज़ फ्रॉम बिहार एंड इन्होंने बिहारियों की जो नाक डुबाई है ना, लिटरली बिहारियों की जो नाक डुबाई है। कुछ नहीं इन्हें पढ़ाया आ रहा था, बिल्कुल भी इन्हें पढ़ाया नहीं अच्छे से। इवन ही डिडंट नो अबाउट सम्राट अशोक, उसकी स्पेलिंग नहीं आ रही थी ब्रो। क्या पढ़ाएंगे ये लोग, यानी ये बीएड कर रहे हैं सीरियसली। फाइनली हम वापस जा रहे हैं दिल्ली के लिए। निकल चुकी हूँ मैं पानीपत से अब बस डिपो के लिए एंड इट्स टोटली हेक्टिक डे। और मौसम की ने तो इतनी गंदी बैंड बजाई है ना, नो वंडर। पता नहीं कब बारिश हो रही थी, कब तूफान आ रहा था, कब क्या हो रहा था, कुछ भी समझ नहीं आया, लिटरली समझ नहीं आया। तो अब यहाँ पानीपत बस डिपो पे मैं पहुँच चुकी हूँ। यहाँ से मुझे ISBT के लिए बस लेनी है एंड लुक एट हियर द व्यू इज़। इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी तेज़, उसके साथ साथ बारिश भी हो रही है, फिर भी गर्मी कम नहीं हो रही। इतनी उमस सी पड़ गई थी ना यहाँ पे कि मैं कुछ कह नहीं सकती। और चारों तरफ पूरा खुला एरिया है, दैट्स वाई ऑल्सो बहुत ज़्यादा गर्मी सी फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा तूफान हो रहा था। और मैं एग्जैक्टली क्या बोल रही थी, व्हाट माय वर्ड्स है जो कि मैं बोल चुकी हूँ। एंड द थिंग इज़ कि अब यार ये तब का शूट है जब हम ISBT वापस आ चुके थे एंड दे आर लीविंग। तो आज दी अपने बेटे को लेकर आई थी, बहुत मस्ती खोरता ही है। हम लोग वहाँ से चले गए, वहाँ से हमने लीव किया। हम अपने मेट्रो के लिए मेट्रो स्टेशन जा रहे थे और वहाँ से भी हमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 घंटा लगने वाला था। एंड आई एम गोइंग इनटू अ टनल जहाँ से मैं अपने मेट्रो पकड़ूंगी। तो ये टनल मुझे खाई वाली फीलिंग देती है, ऐसा लगता है जैसे मैं अब भी इस टनल के थ्रू जाऊंगी और मैं नीचे जाके गिर जाऊंगी। तो फाइनली मैं मेट्रो में आ चुकी हूँ और लुक एट द भीड़ यार। महिलाएं इतनी ज़्यादा जागरूक है मेट्रो में कि कोई नहीं बोल रहा था भाई, कोई बातें नहीं, कुछ नहीं। महिला होकर तुम बातें ना करो, कैसा लगता है। ये चुगलखोर वाली आंटियों वाली हरकतें भी आंटियाँ नहीं कर रही थी, ऐसा फील ही नहीं लग रहा था कि वहाँ पे आंटियाँ होंगी। तो क्या फ़ायदा मेरा मेट्रो में होने का जब इस तरह का माहौल मुझे देखने को मिले ही ना। इवन दो व्हेन आई एम शूटिंग मैं इतना थक चुकी थी, इतना परेशान थी, मेरे सर में इतना गंदा दर्द हो रहा था ना, आई कुडंट टेल यू एनीथिंग रिगार्डिंग द शूट। मैंने कुछ नहीं बोला है भाई। शूट के टाइम मैं बोल रही हूँ, सारी मेरी आवाज़ बैठी हुई है और बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना आ रहा था। इवन दो व्हेन आई एम शूटिंग सारे लोग मुझे ऐसे घूम के देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। और ये मैं तुगलकाबाद मेट्रो के आसपास उतरते हुए, क्योंकि वहाँ से मुझे फिर जाना था घर। और नो वंडर कि मैं जब वापस आई हूँ तो इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़ गर्मी हुई, मुझे लग रहा था कि पानीपत में बारिश में भी यहाँ भी बारिश हुई होगी, बट नहीं भाई, यहाँ कोई बारिश नहीं हुई है, कोई भी इतनी सी बारिश नहीं हुई है। अब यहाँ से मैं जा रही हूँ अपने घर। आई डोंट थिंक सो आई विल शूट एट होम ऑल्सो, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ही थकी हुई थी
एंड इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था शूट करने का, लिटरली। बट लेट इट बी, हम इसका कुछ कर नहीं सकते। अब मैं यहाँ से मैंने ऑटो पकड़ी और ऑटो से हम जाएंगे अपने घर। तो होप सो you have liked the video. Do watch it, share, like and comment on the video. Thank you for watching everyone, and keep trying to support me, please. That's for all. मिलते हैं कल के वीडियो में. Good night.